बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। वही स्टेटमेंट है स्टूडेंट, स्टेटमेंट चेंज नहीं है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है हमने। तो फर्स्ट टाइप कर रहे थे कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो डिनोमिनेटर है ना उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से मुराद जिसमें एक्स वेरिएबल की पावर 1 हो, नॉन रिपीटेड का मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये न्यूमरेटर में एक्स पावर 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स की 2, नीचे वाली पावर ज्यादा आ जाएगी। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसको डायरेक्ट लेट करते हैं। तो लेट करेंगे 3x+3 ओवर x-1 इंटू x+2। तो स्टूडेंट जो दो लीनियर फैक्टर है किसी को भी ए का नाम दे दें। तो पहला जो है मेरे पास a ओवर x-1, दूसरे को b का नाम दे देते हैं प्लस b ओवर x+2। पहला यहाँ पे टारगेट। अब दूसरा टारगेट क्या होगा, यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना। तो स्टूडेंट इसके लिए ये क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ स्टूडेंट, x-1 x+2 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट लिखने लगा वी गेट। अब स्टूडेंट देखा जाए ये डिनोमिनेटर खत्म करना है, ये वैल्यू डिवाइड करा के मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट ये दोनों पहले a वाली वैल्यू से लैदा मल्टीप्लाई होंगी, फिर b वाली से लैदा। अब स्टूडेंट जब a वाली से मल्टीप्लाई होंगी तो कौन सी सेम हो जाएगी, x-1 दोनों में सेम, ये कट जाएगी। लेफ्ट साइड पे ये दोनों कट जाएंगी पहली बार, फिर इधर भी मल्टीप्लाई होंगी। दूसरी बात स्टूडेंट, ये जब इधर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होंगी तो कौन सी सेम हो जाएगी, a ओवर x-1 में x-1 सेम कैंसिल, तो a किससे मल्टीप्लाई, x+2 से, प्लस b। सुन ये दोनों जब b से मल्टीप्लाई होंगी तो x+2 सेम कैंसिल, तो b किससे मल्टीप्लाई होगा, x-1 से। ये हो गई नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 1 से नंबर 2 बनाने के बाद अगर कोई लीनियर फैक्टर्स हैं तो उनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो स्टूडेंट देखा जाए दो लीनियर फैक्टर हैं x+2 x-1, तो स्टूडेंट इनको 1/1 जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट x+2 इक्वल टू जीरो, टू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो स्टूडेंट पुट करते हैं x की जगह -2 +3। तो स्टूडेंट इस x की जगह -2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट एक में यहाँ पे कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -2 +2, तो प्लस बी। इस x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 -1, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस माइनस -6 +3, -2 +2 क्या होगा स्टूडेंट, 0 0 a से मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यू 0, प्लस बी माइनस माइनस प्लस, -2 -1 -3, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 निकालेंगे स्टूडेंट तो -3, b मल्टीप्लाई -3 तो क्या हो जाएगा -3b। तो स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, -3 से डिवाइड हो जाएगा तो स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 के। b आ गया स्टूडेंट। अब a चाहिए तो a के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल, पहले हमने x+2 को किया, अब हम x-1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो स्टूडेंट x-1 इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, नंबर 2 में। तो स्टूडेंट जहां जहां पे x है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, x इक्वल टू 1, 1 नेगेटिव जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 3x+3, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह क्या आ जाएगा 1 +3 इज इक्वल टू, राइट साइड में स्टूडेंट a की ब्रैकेट में लिखा हुआ x+2, x की जगह दोबारा आ जाएगा 1 +2 प्लस b, ब्रैकेट के अंदर x में से 1 माइनस हो रहा है तो स्टूडेंट ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट चले यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 1 3 +3 इक्वल टू 1 +2 3 और a आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 3 + 3 6 इज इक्वल टू 3a। अब स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। ए की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट, बी भी। अब ये दोनों वैल्यूज कहां पे पुट करेंगे, नंबर 1 में। तो स्टूडेंट वो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, पुट इन 1। तो नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 3x+3 ओवर x-1 और x+2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय x-1 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, बी की वैल्यू आई है 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर x+2, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी हमने रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन देखा जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो लिहाजा स्टूडेंट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दोनों नीचे जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसको लेट करते हैं स्टूडेंट, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट, इसको a का नाम दे देंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट a ओवर x-4 मिड में प्लस, दूसरा लीनियर फैक्टर इसको b का नाम, b ओवर x-3 होगी नंबर 1। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर खत्म करना, जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड है ना इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट बाय मल्टीप्लाइंग विद x-4 x-3 ऑन बोथ साइड्स
वी गेट। तो स्टूडेंट डायरेक्ट करने लगा हूँ, लेफ्ट साइड पे ये स्टूडेंट दोनों डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई होंगी, तो स्टूडेंट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 7x माइनस 25। अब स्टूडेंट ये दोनों डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होंगी तो स्टूडेंट कौन सी सेम हो जाएगी, x माइनस फोर से कैंसिल, तो a किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, x माइनस थ्री से, प्लस b, स्टूडेंट ये दोनों डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, x माइनस थ्री सेम कैंसिल, b किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस फोर से, ये होगी नंबर टू। अब स्टूडेंट नंबर टू में देखा जाए, अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों नॉन प्रीडिक्ट, इनको वन बाय वन जीरो के इक्वल करते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं x माइनस फोर को जीरो के इक्वल कर लेता हूँ, किसी को भी जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, पहले को भी दूसरे को भी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल टू फोर आ गया स्टूडेंट, ये x की जगह फोर पुट करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई और x से, x की जगह फोर, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई फोर माइनस 25 इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखा जाए x इक्वल टू फोर पुट किया है, ये ब्रैकेट में लिखा है a इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स की जगह फोर माइनस थ्री, ये आ जाएगा स्टूडेंट फोर माइनस थ्री, प्लस अब स्टूडेंट बी ब्रैकेट में लिखा है एक्स माइनस फोर, एक्स की जगह जब फोर पुट करेंगे तो स्टूडेंट फोर माइनस फोर क्या होगा, जीरो, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट सेवन फोर द 28 माइनस 25, फोर में से थ्री निकालेंगे तो वन आ जाएगा, तो स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई वन, ए 28 में से 25 निकालेंगे तो थ्री, तो ए इक्वल टू थ्री आ गया। अब स्टूडेंट बी निकालेंगे तो बी के लिए जो दूसरा लीनियर फैक्टर उसको जीरो के इक्वल, तो दूसरा लीनियर फैक्टर क्या स्टूडेंट, x माइनस थ्री, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो पुट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट थ्री लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाएगी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर टू में, तो करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 7x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री माइनस 25 एज इट इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस थ्री, एक्स की जगह जब थ्री पुट करेंगे तो ये थ्री माइनस थ्री सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, इसको डायरेक्ट जीरो लिख दें, प्लस b। अब स्टूडेंट जब x की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे थ्री, तो क्या आ जाएगा, x की जगह थ्री पुट करेंगे तो पहले थ्री माइनस फोर आ जाएगा, प्लस b इंटू थ्री माइनस फोर, अब सेवन थ्री दा 21 माइनस 25, तो स्टूडेंट थ्री में से फोर निकालेंगे तो माइनस वन, तो ये आ गया स्टूडेंट 21 में से 25 निकाले माइनस फोर इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस से कट जाएगा, b इक्वल टू फोर, तो स्टूडेंट a की वैल्यू भी आ गई और b की भी। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर वन में, तो नंबर वन क्या थी स्टूडेंट, नंबर वन को दोबारा लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, सेवन एक्स माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू नंबर वन थी a ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस बी ओवर एक्स माइनस फोर। अब पुट करते हैं स्टूडेंट, तो राइट साइड पे a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, थ्री, ये आ जाएगा थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री, तो प्लस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, फोर ओवर एक्स माइनस फोर, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जस्ट क्या करना था स्टूडेंट के हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी ए ओवर एक्स माइनस फोर बी ओवर एक्स माइनस थ्री था, तो थ्री ओवर एक्स माइनस फोर प्लस फोर ओवर एक्स माइनस थ्री, तो हमने लेग जो किया था ना यहाँ पे ए ओवर एक्स माइनस फोर प्लस बी ओवर एक्स माइनस थ्री था, तो इसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू थ्री ओवर एक्स माइनस फोर, बी की वैल्यू फोर ओवर एक्स माइनस, हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में ऊपर देखा जाए स्टूडेंट न्यूमरेटर में एक्स की पावर टू है, डिनोमिनेटर में एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले एक्स को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स, तो माइनस टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस सिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स की टू प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब गौर किया स्टूडेंट, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो या ऊपर वाली पावर न्यूमरेटर की ज्यादा, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो किसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को किस पे करना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यानी डिवाइड के नीचे जो वैल्यू वो हमेशा बाहर आएगी। अब पहली वैल्यू बनानी है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा एक्स स्क्वायर आएगा वन के साथ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, एक्स स्क्वायर एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स, माइनस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट माइनस सिक्स आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस ही कैंसिल, प्लस प्लस माइनस, तो टू एक्स में से एक्स निकालेंगे तो प्लस वन एक्स, प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो स्टूडेंट सिक्स में वन ऐड करेंगे तो सेवन आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये यहाँ तक ही डिवीजन पॉसिबल थी। अब डिवीजन कब खत्म हो जाती है, जब स्टूडेंट बाहर वाली पावर ज्यादा हो जाए अंदर वाली कम, यानी अंदर एक्स पावर वन आ गई है तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, कोटेंट कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या जो डिवाइड का आंसर है वो है वन
रिमाइंडर जो बाकी बचा स्टूडेंट वो है x प्लस 7, डिवाइजर जिस पे डिवाइड किया था वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन दोबारा करेंगे तो स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्ट लिखने लगा तो दोबारा यही वैल्यू बनेगी, तो मैं ये डायरेक्ट लिखने लगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये होगी स्टूडेंट नंबर 1। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये 1 जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू है, x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो इसको कंसीडर कर लेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे और लास्ट में जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट उसको मैं किसको ऐड कर देंगे, 1 को, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। कंसीडर x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जो पहला लीनियर फैक्टर इसको a का नाम दे देते हैं a ओवर x माइनस 2 प्लस दूसरा लीनियर फैक्टर इसको b का नाम दे देते हैं b ओवर x प्लस 3, ये हो गई नंबर 1। अब स्टूडेंट नाम देने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये डिनोमिनेटर खत्म करना, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट से, तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगी तो लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल, राइट साइड पे इन दोनों को जब a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू सेम कैंसिल हो जाएगा, तो a किससे मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, प्लस b, इन दोनों को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो x प्लस 3 कैंसिल, तो b किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, ये होगी नंबर 2। अब नंबर 2 में स्टूडेंट दो लीनियर फैक्टर्स हैं, पहला लीनियर फैक्टर x प्लस 3, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 पॉजिटिव राइट साइड में जाके नेगेटिव, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर 2 में, तो नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, तो जहां जहां पे x की जगह माइनस थ्री प्लस 7, ये आ जाएगा x की जगह -3 प्लस 7। स्टूडेंट जब यहाँ पे x की जगह -3 प्लस 7, -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 क्या होगा, 0, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 प्लस b, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -3, ये आ जाएगा -3 -2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 7 से 3 निकालेंगे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, -3 -2 -5b। अब स्टूडेंट -5 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -5, तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, तो b इक्वल टू आ जाएगा -4 ओवर 5, ये b की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा लीनियर फैक्टर है ना उसको 0 के इक्वल, पहला लीनियर फैक्टर x प्लस 3 था और दूसरा लीनियर फैक्टर क्या x माइनस 2, इसको भी किसके इक्वल, 0 के, तो 2 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू भी पुट करेंगे नंबर 2 में, तो पुट करते हैं लेफ्ट साइड पे x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस 3 आ जाएगा स्टूडेंट, a इंटू 2 प्लस 3 प्लस स्टूडेंट जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, तो ये सारी 0 जगह डायरेक्ट लिख दिया, 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5a, और 5 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड 5, तो 9 ओवर 5 इक्वल टू a आ जाएगा। अब स्टूडेंट a और b की वैल्यूज आ गई, ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, पहले पुट करते हैं स्टूडेंट, ये इसको a का नाम देते हैं, पुट इन a में पुट करते हैं, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x a था x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, a की वैल्यू आई है 9 ओवर 5, तो a की जगह ऊपर क्या आ जाएगा 9 ओवर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट -4 ओवर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब स्टूडेंट ये आंसर नहीं है, अब इसको आगे करेंगे, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो सेकंड वाली वैल्यू थर्ड से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस -4 और ये 5 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ये तो इम्प्रॉपर थी, लास्ट में स्टूडेंट इस आंसर को जब हम कहाँ पे पुट करेंगे नंबर 1 में, तो किस में ऐड कर देंगे 1 में, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2 -4 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो आपको 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, लॉन्ग के तौर पे, तो स्टूडेंट इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, ये ज्यादातर चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट ऊपर और देखा जाए ऊपर x की पावर ज्यादा नीचे कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन, तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो 3x की 2 -2x -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3x स्क्वायर है, अंदर हमें वैल्यू चाहिए 6x क्यूब, पहली बात तो ये स्टूडेंट 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 आंसर आएगा 2 के साथ। अब स्टूडेंट बाहर x की पावर 2 अंदर 3 है, तो x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 आएगा 2x के साथ, स्टूडेंट 2x 3x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आएगा 2x के साथ, स्टूडेंट 2x लिख दिया। अब 2x को हर वैल्यू से लदा लदा मल्टीप्लाई, पहले 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 3 2 दा क्या होगा 6
एक्स स्क्र एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यू, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स की 2, माइनस 1 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट माइनस का 2x, तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, 4 भी प्लस का 5 भी प्लस का, 4 प्लस 5 9x स्क्वायर, अब 2 माइनस का स्टूडेंट, ये नीचे साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, 2x और 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है, -7 एज इट इज। अब स्टूडेंट अभी भी वेरिएबल की पावर सेम है, अभी भी डिवीजन हो सकती है, इम्प्रॉपर है, तो स्टूडेंट वेरिएबल सेम है, जस्ट कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9x आएगा, वो है +3, ऊपर भी +3 ऐड कर देंगे स्टूडेंट, इससे मल्टीप्लाई, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x की 2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x, -1 को 3 से करेंगे तो -3, अब माइनस करते हैं स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, साइन चेंज, प्लस माइनस किस में चेंज, प्लस में, तो 6x में 2x ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 8x, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस माइनस किस में चेंज, प्लस में, 7 में से 3 निकालेंगे तो स्टूडेंट 4 और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर में चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर वाला जो डिवाइजर है उसकी पावर ज्यादा है और जो जिसने डिवाइड होना उसकी पावर कम है। अब इसको लिखेंगे स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब क्वेश्चन क्या है, जो डिवाइड का आंसर है वो है 2x + 3, उसकी जगह उसका आंसर लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर, जो बाकी क्या बचा स्टूडेंट, बाकी बचा है 8x - 4, वो लिख देंगे, डिवाइजर, तो स्टूडेंट डिवाइजर क्या है, जिस पे डिवाइड किया था वो थी 3x² - 2x - 1, 3x की 2 - 2x - 1। अब स्टूडेंट इस डिवाइजर की फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, 2x + 3 प्लस 8x - 4 डिवाइड बाय, फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करें 3 आए, माइनस करें 2 आए, तो वो फैक्टर बनेगा 3 और 1, -3x + 1x - 1। अब स्टूडेंट माइनस का साइन 3 के साथ इसलिए क्योंकि माइनस करने से माइनस की वैल्यू आनी चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिख दिया, 2x + 3 प्लस 8x - 4 डिवाइडेड बाय, पहली दो में से 3x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। अब स्टूडेंट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, वैल्यू की शुरू में प्लस है तो +1 कॉमन, तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब स्टूडेंट देखा जाए ब्रैकेट सेम है तो अगेन क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी स्टूडेंट, x - 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये होगी स्टूडेंट नंबर 1। अब ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे और लास्ट इसके आंसर को किसमें ऐड कर देंगे, 2x + 3 में, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं, सपोज 8x - 4 ओवर x - 1 इंटू 3x + 1, इसको लेट कर लेते हैं, पहला लीनियर फैक्टर जो इसको a का नाम, दूसरा लीनियर फैक्टर जो है इसको b का नाम, अब नाम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ये होगी नंबर 2। अब नेक्स्ट टारगेट होगा स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर खत्म करना, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये जो दोनों वैल्यूज a से मल्टीप्लाई होंगी तो x - 1 सेम वो कट जाएगा, a किससे मल्टीप्लाई 3x + 1 से। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ जाएगी 8x - 4 इक्वल टू एज इट इज a इंटू 3x प्लस b, स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x + 1 कैंसिल, b मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट नंबर 3 में दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर 3x + 1, दूसरा x - 1, तो स्टूडेंट 1 बाय 1 पुट करते हैं 0 के इक्वल, पुट 3x + 1 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट 1 पॉजिटिव राइट साइड में जाके नेगेटिव, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। अब ये वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट कहाँ पे, नंबर 3 में, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 8x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -1/3 -4 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट जब यहाँ पे 3x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0, ये सारी वैल्यू 0 प्लस b, x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट -1/3 -1, अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, 8 मल्टीप्लाई -1 -8/3 -4, तो माइन ये आ जाएगा स्टूडेंट b, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -1/3 -1। अब स्टूडेंट दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, यहाँ पे 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे आ जाएगा 3 1 3। अब स्टूडेंट ये 1 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, मिड में माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये आ जाएगा -8 -12 इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट नीचे वाला 3 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट -1, मिड में माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 3 1 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट -8 -12 -20/3 इज इक्वल टू -1 -3 -4/3। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 तो डिवाइडर आके मल्टीप्लाई, 3 3 से कैंसिल, स्टूडेंट -20 इक्वल टू आ गया b मल्टीप्लाई -4, b फाइंड करना है तो -4 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, स्टूडेंट b इक्वल टू आ जाएगा 5 के,
ये हमारी बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब ए रह गया, तो ए के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड लीनियर फैक्टर उसको जीरो के इक्वल। सेकंड लीनियर फैक्टर स्टूडेंट 3x प्लस 1 तो पुट कर दिया, x माइनस 1 है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 1 एक नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू कहाँ पे नंबर 3 में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पे 8x से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 4। तो राइट साइड पे स्टूडेंट 3 ब्रैकेट में 3x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 1 प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में स्टूडेंट x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस 1, तो ये जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। 8 1 दा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 1 दा 3 प्लस 1, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, 3 प्लस 1 4 और a 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड हो जाकर डिवाइड, तो स्टूडेंट ये 4 4 से कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट, b की भी, ये दोनों वैल्यूज पहले कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लेट की थी नंबर 2 में, पुट इन 2, तो लेफ्ट साइड पे 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, b की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट ये इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर में चेंज किया, अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट 2x प्लस 3 एज इट इज, इस सारे आंसर की जगह ये वैल्यू ऐड कर देंगे, प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट किया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जस्ट आपने टेक्निक्स को स्टूडेंट सीखना है, तो टेक्निक्स का जब आप टेक्निक्स को सीख जाते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।